आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 13 देखेंगे और आज का टाइप है किसी प्रोडक्ट को गुना करने पर बी गुने सी कुछ आता हो ए। और इसके लिए बहुत ही फेमस फार्मूला है जिसे ट्रिक भी बोलते हैं R% R इंटू R बाई 100। कुछ आएगा, मान लीजिए x आया, 1 2 3, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक निकालना रहता है। कभी कभी ई दोनों दिया रहेगा तो ई तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन एक ई और एक बराबर के उस साइड वाला दिया रहता है। आपको क्वेश्चन में समझना जरूरी है कि तीनों में से कौन दिया हुआ है। ठीक, ये फार्मूला का यूज सभी करते हैं, लेकिन यह जान नहीं पाते ये फार्मूला यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला, आप गुना के फॉर्म में जो भी टर्म आए वहाँ लगा सकते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 5% के डिस्काउंट दिए, मतलब 5% की डिस्काउंट दिए, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया डिस्काउंट, तो बोल सकते हैं 100 गुने 5%, मतलब 5 रुपया डिस्काउंट। पुनः उसी वस्तु पर 10 रुपया डिस्काउंट दिए। ठीक, इस टाइप में आप लगा सकते हैं फॉर्मूला का यूज। ध्यान रहे, यह फार्मूला कभी कभी सक्सेसिव के नाम से भी जाना जाता है। लगातार जब टर्म रहता है ना, उसमें भी यूज करते हैं। समझ में आएगा बाद में। एक टर्म है सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू, नंबर ऑफ यूनिट इनटू प्राइस। नंबर ऑफ यूनिट कभी कभी कस्टमर भी हो सकता है, जैसे टिकट की संख्या, तो आदमी है ना खरीदता है। नंबर ऑफ टिकट या कोई थिंग्स हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिए हम, जैसे पेन 10 पीस है, पेन 10 पीस है, कॉस्ट एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो मतलब ये सेल कितना होगा। तो सेल क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 10 पचे 50, नहीं 10 पचे 50। अब सोचिए सेल निकालने, टोटल रेवेन्यू बोलिए, रेवेन्यू सेल निकाल क्या किए हैं, 10 गुने 50 किए थे। इस टाइप का प्रश्न है, इसे लिखे हैं। देखिए ध्यान से एक बार, प्राइस हो गया आपका कॉस्ट, प्राइस हो गया कॉस्ट, ठीक, प्राइस हो गया कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट हो गया पेन 10 पीस। मतलब प्राइस निकालना हो तब, या संख्या निकालना हो तब, या टोटल निकालना हो तब। जब संख्या निकालना हो, ध्यान रखिए उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। सोचिए अब कॉस्ट 50 दिया हुआ है, सेल 50 है, तो संख्या कैसे निकलिएगा, 50 में 5 से भाग देके, तो 10 पीस आ जाएगा पेन। नंबर ऑफ यूनिट कभी कभी निकालना रहता है परसेंटेज में। बात समझ में आया, बहुत बेसिक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेल बराबर कॉस्ट इंटू यूनिट, नहीं नंबर ऑफ यूनिट बोलिए। सेल को रेवेन्यू भी बोलते हैं, चाहे कॉस्ट को प्राइस भी, यूनिट को सेल भी। कभी कभी इस सेल में कन्फ्यूजन रहता है, इस सेल किस रूप में लिखा हुआ है। ऐसे सेल रेवेन्यू में अंतर है, सेल रेवेन्यू में अंतर है, लेकिन किस रूप में है आप देखिए। सोचा हम किराना दुकान चला रहे हैं, अब बोल दिए हम 10 गो पेन बेच दिए, 10 गो पेन था दुकान में, आप बेच दिए, तो क्या बोलिएगा घर में गार्जियन से, हाँ बिक्री हो गया, बिक्री हो गया, वो पेन बेचा गया। मतलब बोल सकते हैं टोटल 10 पेन हम बेच दिए, तो वो नंबर ऑफ यूनिट में आएगा। और जब पैसा पूछा जाए तो बोलेंगे 50 रुपया के बेच लिए वो सामान, तो उसको सेल बोलेंगे। 10 पेन बेच दिए, यूनिट हुआ, 50 रुपया पूरा बेचने पे आया, उस सेल हुआ। उसी को कभी कभी रेवेन्यू भी बोलते हैं, तो स्पेलिंग यहाँ रखिएगा। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी है। एरिया बराबर होता है एल गुने बी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, नहीं, या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुने भुजा,
इस टाइप में यह फॉर्मूला यूज करेंगे। व्यय बराबर कीमत गुने उपभोग। आप ये तो फॉर्मूला जानते होइएगा, दूसरे मेथड से बनाते होइएगा इस फॉर्मूला को। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इस टाइप में हमको यही सीखना है। और आपका 5 मिनट यही बात समझाने में लग गया कि ये जो फार्मूला निकाला ना कहाँ से आया, हमें भी मालूम नहीं है कौन निकाल के दिया है। ये नहीं, शुरू से चलते आ रहा है इस फार्मूला का यूज, लेकिन कैसे आया, किस शर्त पे आया, ये नहीं मालूम है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इतना बात रहा, ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे बात को समझना जरूरी है। चलिए, 6 मिनट टाइम आपका बर्बाद किए। अब एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई और बेची गई बंदूक की संख्या में 15% की कमी की गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखा, कीमत हवा एगो संख्या हवा ना, कीमत है एगो संख्या है। तो ध्यान दीजिए, आपको हम बोले थे एक बात, प्राइस गुने संख्या, ये निकालना है ना, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। R% प्लस R%। आपको पता होना चाहिए दोनों में है कौन। कभी कभी निकाल के आंसर गलती आता है। ये टाइप ध्यान से बनाइए, रियली में ये टाइप समझ जाइएगा, आप कभी भी गलती नहीं होगा समझने में। ठीक, बंदूक की कीमत 25% की वृद्धि हो गई में बंदूक की संख्या में 15% की कमी आई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। बंदूक की कीमत में मतलब कॉस्ट, बंदूक की कीमत में क्या हुआ 25% की वृद्धि हुआ। अब 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब वृद्धि हुआ। पहले 4 था रुपया, तब 1 बढ़ गया। पहले 4 था, तब हो गया 5। ठीक है। अब बोल है बंदूक की संख्या में तो लिखिए नंबर में, बंदूक की संख्या में 15% की कमी हुई। 15 का मतलब है कितना, हमें तो याद नहीं रहता है, इसे मन में कभी कभी काट लेते हैं। जब शुरू में आप बनाएंगे तो यही रहेगा, 5 × 15, 5 से 20, 3/20 कमी आई। मतलब पहले 20 गो बंदूक खरीदता था ना, अब 3 गो कम खरीद रहा है। पहले अगर 20 खरीदता था, अब 3 गो कम, मतलब 17 गो। तो सेल निकाल लीजिए, 20 चौके 80। ध्यान से देखिए, 17 पचे 85 नहीं, अरे बाप रे, सेल तो 5 बढ़ ही गया, उल्टे सेल घटना चाहिए था, 5 बढ़ गया। हम इतना तक जानते थे, वो कीमत बढ़ता है ना, बिक्री पर प्रभाव पड़ता है, बिक्री घट जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ। संख्या तो कम बिकल, ये बात सही है, लेकिन प्रॉफिट सेल ज़्यादा हुआ। 5 रुपया, पहले 80 होता था, अब 85 हो रहा है। 5 रुपया ज़्यादा हुआ सेल, कितना में, तो 80 में। तो परसेंटेज निकाल लीजिए 100% से मल्टीप्लाई करके। 5 से 16, 5 से 16, 4 से 25 और 4 से 4, 6.25% की वृद्धि। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 6.25% की कमी हो, 6.25% की वृद्धि हो, तो टिक मार दीजिए। टू इंसिना नहीं। अब आइए, इसके लिए एक फेमस फार्मूला भी है जो हम जानते भी है, यूज करना सीखेंगे अभी। 25% की वृद्धि हुआ तो +25, 15% की कमी हुआ तो -15। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 25 × 15/100, 25 चौका 100, अब 25 में से 15 गली तो 10, 10 माइनस 15 में 4 से भाग दीजिए तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, घटा लीजिए, 4 × 3 = 12, 30, 4 × 7 = 28। तो 100 में से 0 के 25, एक बचे 9 में से 6, इतना के प्लस में आया है, प्लस में से घट लिया, इतना की वृद्धि हो गया। समझ में आ गया। आप दोनों मेथड से बनाइए, सेम आंसर है। दोनों दिया था, हम अगला निकाले हैं। क्लियर है, अब ध्यान रहेगा ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। कीमत में 36% की वृद्धि, देखिए क्रय की गई मात्रा मतलब संख्या में 30% की कमी हुई, तो वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? कीमत बढ़ गया, मात्रा घट गया, तो मतलब ये राशि में जो खर्चा हुआ ना कितना हुआ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपका, क्या है? एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। 36% का वृद्धि हुआ, तो 36% का मतलब क्या होता है? बोलिए, कभी कभी नहीं याद रहे तो मन में काट लीजिए। 4 9 36, 4 से 25। कीमत है तो कॉस्ट लिख दीजिए यहाँ पर। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो लिख के बनाइए। वृद्धि हुआ, पहले 25 रुपया दाम था, अब दाम 9 रुपया बढ़ गए, तो 25 गो में 9 जोड़ दीजिए, 34। ठीक है। मात्रा में मतलब नंबर में क्या हुआ? 30% की कमी हुई। 30% का मतलब होता है कितना? 3/10। ये लिखने कोई ज़रूरत नहीं है। कमी मतलब माइनस। पहले 10 गो बिकता था, अब 3 गो कम, मतलब 7 गो। खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, एक्सपेंडिचर लिख दीजिए यहाँ पर। अच्छा, व्यय 25 दाहीं 250, 34 सत्ते 728 के हाथ हासिल 2 7 21 और 2 23। इसमें देखिए खर्चा घट गया। पहले 250 खर्चा करता था, अब 238 खर्चा कर रही थी ना। कितना घटा? 10 में से 8 के लिए 2, 4 में से 12, 12 रुपया घट गया। कितना पर? तो 250 पर। तो गुने 100 कितना? 0 से 0 उड़ा दीजिए, मन तो काटिए। 50 25, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10। कमी आयल था बुआ। 12 दूनी 24/5 भाग दीजिएगा, तो 5 का 20, 5 का 20, 40, 5 8 40 की कमी नहीं। ठीक है, इतना प्रतिशत की कमी होगा, ध्यान दीजिए। तो किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की मात्रा में 30% की कमी थी। व्यय पर क्या हुआ था? कमी हुआ 4.8% का। क्लियर? इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं R+R में। जैसे नोट 36 की वृद्धि, 30 की कमी, प्लस माइनस माइनस 36 गुने 30/100। 36 में से 30 के लिए तो 6, 0 से 0 गया, ये हो तो कितना? देखो 6 3 के 18, 3 3 9, 1 10। ठीक है, दशमलव लगा दीजिए। 8 के 8, 10 में से 6 गया 4%। ये माइनस में आएगा ना, तो माइनस 4.8% की कमी हुआ। क्लियर? समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब 5 क्वेश्चन देख लीजिए, बीच में छोड़िए मत, कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा आपको। ये सब सवाल NTPC और CGL CHSL में एक रहता ही रहता है, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा निकालना की है। अब आया मैजिक। चलिए देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो X का मान बताइए। अब देखिए क्या कहना चाहता है। बिक्री में X% की वृद्धि हुई। बिक्री में SSC का क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है CHSL की CGL, देख लीजिएगा आप। बिक्री में X% की वृद्धि हुई। अब पता करिए कौन बिक्री, बिक्री का मतलब कथी है, तो पता कथी है? उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई यदि राजस्व प्राप्ति में
मतलब ई हो गलो पैसा के रूप में, बेचने के रूप में। कुल कितना आपको पैसा आया, आई हो कितना सामान बेचलो हो, 10 गो 20 गो, इस संख्या दिया हुआ है। तो बोले थे शुरू में ना, कभी कभी बिक्री संख्या के रूप में रहता है, कभी कभी बिक्री पैसा के रूप में रहता है। देखना अच्छे से है। तो इस टाइप के सवाल अगर 25 + 20 करके बनाइएगा तो गलती हो जाएगा पक्का। चलिए बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को। कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो 25 के मतलब होगा 1/4। पहले 4 था तो अब दाम 25% की कमी हुई। 25% की कमी हुई, पहले 4 था तो 1 कम गई, मतलब 3। कैसे लिख दिए तो बुआ? 25% का मतलब 1/4। पहले 4 था तो 1 कम बिकाई थी, अब कीमत 1 कम गया। ठीक, आइए बिक्री में, सेल में, यहाँ सेल नंबर के रूप में दिया हुआ है। कैसे जान गए? अच्छा, क्योंकि आगे राजस्व दिया हुआ है, राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई, इसलिए वह नंबर के रूप में। इसलिए रेवेन्यू लिखेंगे, कितना दिया हुआ है? 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होगा 1/5। पहले 5 रुपया आता था कुल पैसा, तो अब 6 रुपया आ रहा है। अब ये निकालना है तो क्या करते हैं? गुना कर दे, भाग देते हैं। हम बोले थे जब बीच वाला निकालना हो तो भाग दीजिए, नहीं तो बाई क्रॉस कीजिए। 5 तिहाई 15, 4 छक 24। पहले इन्हीं से गुना कीजिएगा बउआ, पहले इन्ने से। ऐसा 4 छक 24 इन्ने कह दिया हो ध्यान से। 5 तिहाई 15, 4 छक 24। तो बड़ा हो गया, काट भी लीजिए तो अच्छा रहेगा। काटिए फिर से, रहने दीजिए। चलिए कट जाएगा मेरे हिसाब से, 3 से कटेगा, नहीं भी काटिए तो चलेगा। तो देखो बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा? पहले 15 बिकाता था, अब 24 बिक रहा है, मतलब 8 ज़्यादा हो गया। 8 ज़्यादा हो गया। बुआ 9 होती कि 8 होते? गलती हो गई, 9 ज़्यादा हो रहा है। नहीं कितना में? तो 15 में। तो 100 में कितना? ठीक है, काटिए। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से 20 तिहाई 60, 60% का वृद्धि हो गया। प्लस में ना ले 60% का वृद्धि। और सोचो तुम सीधा, अगर यही तो खोजना है, का दिले का न दिले। नोट, क्वेश्चन क्या था हुआ? कीमत में 25% की कमी, तो -25। बिक्री में X% की वृद्धि, तो बिक्री हो गई X। प्लस माइनस माइनस 25 गुने X/100। तो कुल राजस्व में जो हमको आंसर आएगा वो 20% की वृद्धि आएगा। अब X का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो तो X 25 का 4, 1/4 इंटू X। देखा 25 उधर जाएगा तो 45 हो जाता है। 20 25 45। अब घटावा, 4 में से 1 गए तो 3/4, 3 से 3 गए हो 15 मरते में। तो X का मान कितना? 60 आ गया। ये हुआ आपका राइट आंसर। बाप रे सर जी, सही बोले आप। 20% बराबर के उधर वाला दिया था, तो यही क्वेश्चन पहचानना है क्या? जो परसेंटेज है इधर वाला है। हम जब 2014-15 में पढ़ते थे, कुछ लगा देते थे कहीं भी। अरे आंसर ना लो, फिर सर से पूछ लिए। सर जी बोलते थे वो बनाओ ना, बनाते बनाते यूज करते हैं, आ जाएगा तुमको। ठीक, चलिए सर, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। कम में कैसे बने थे? देखो इसी फॉर्मूला को शॉर्ट किया गया है। ट्रिक नहीं है वो, ट्रिक नहीं है। तुम सोचो जो 25% है उसी के कारण 3/4 आया। जो 25% है उसी कारण 3/4 लेना। तो देखा ध्यान से, कीमत में 25% की कमी, यह 25% को उठाते हैं। 25% की कमी मतलब 4 में से 1 कम गया दाम। पहले 4 रुपया था, अब 1 रुपया कम। ठीक, मतलब अब दाम कितना? 3 रुपया। 3 रुपया दाम था, चाहे बोलिए 3 रुपया कुल खर्चा करता था, दोनों एक ही मानिए।
₹3 दाम था कीमत का, या कुल सामान खरीदने में ₹3 लगा दी थी। ठीक, अब एक कम लगा रहा है, ध्यान सुनिए। अब सोचो परसेंटेज में क्या दिया हुआ है, राजस्व में 20% की वृद्धि हुई। 20% की क्या हुआ, वृद्धि। अभी 25 को आप उधर मौन में भेजिए तो 45, जब माइनस रहेगा ना उन्हें प्लस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मौन में गुना भाग कीजिए तो 25 20 45, 3 = 45। क्या पूछ रहा है, बिक्री कितना था पहले, उसी बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा, बिक्री में वृद्धि हुई तो उसी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, बिक्री पूछ रहा है तो E/4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से 15 मरते में 15 × 60। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जो तरीका है सोचिए, लेकिन ये भी बेस्ट है, नहीं तो जो इससे पहले पढ़ा दिए थे यूज करने आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को तो घुमा के दिया गया है, NTPC का क्वेश्चन है ये। एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क ₹1 है, बाद में प्रवेश शुल्क 25% कम कर दिया जाता है। मान लीजिए ₹1 है, 25% कम कर दिया, जिससे वह बिक्री में 20% की वृद्धि, 20% बढ़ जाती है, तो आगंतुकों की संख्या पूछ रहा है कितने बढ़ गई। चलिए प्रवेश शुल्क 25% कम कर दिया गया, 25% कम, मतलब 1/4। पहले अगर कॉस्ट ₹4 था तो अब हो गई ₹3 नहीं। और क्या बोला है, जिसकी वजह से बिक्री पर बिक्री 20% बढ़ गया, जो बिक्री है 20% बढ़ गया, तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। पहले 5 था तब 6 हो रहा है, तो आगंतुकों की संख्या में संख्या पूछी थी, तो 5 आई 15, 6 × 24, कितना बढ़ गया 8, 15 में 7, दोनों सेम ही क्वेश्चन था, 15 × 60, 100 में ना बुआ ना, 5 × 15, 5 से 20, 15 9 करीब 9, 3 × 9, गुना भाग थोड़ा गलती हो गया, ध्यान रखिए, दोनों सेम क्वेश्चन था। 60% की वृद्धि, ठीक है। तो इसमें रुपया का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बना के चेक कीजिए। किसी वस्तु की कीमत में 15% की कमी की गई, दैनिक बिक्री में 25% वृद्धि हुई, दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। सर जी खुद समझ में नहीं आया, दैनिक बिक्री पर 25% वृद्धि हुई, दैनिक बिक्री शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। सॉल्व कीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे।